एक ऐसा निर्माता, निर्देशक, लेखक जिसने अपने जीवन काल में मात्र 4 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से 2 फिल्में रिलीज हुई और 2 के रिलीज से पहले वे स्वर्गवासी हो गए। इनमें से 1 के लेखक और 2 के निर्माता भी रहे हैं। कुल मिलाकर जिंदा रहते मात्र 2 फिल्मों का निर्देशन ही किया है। एक ज्यादा नहीं चली और एक ने बॉलीवुड को वो दे दिया जो तब तक याद रहेगा जब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी। यह ऐसा बंदा था जो किसी की नहीं सुनता था, उसे जो चाहिए था वही करता था। मैं बात कर रहा हूँ के आसिफ की। इन्होंने फिल्म बनाने की ट्रेनिंग भी नहीं ली, लेकिन फिर भी सफल डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। इनका बचपन इटावा में बीता। मात्र 8वीं तक पढ़ाई की। तब अंग्रेजी शासन था और भारत पाकिस्तान एक ही में थे। इनका आना जाना पाकिस्तान में लगा रहता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 4 शादियाँ की थी, जिनमें से एक बीवी पाकिस्तान की थी। कुछ समय बाद ये मुंबई चले आए। कुछ सालों तक थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन उतना नहीं जो उन्हें बेहतर निर्माता, निर्देशक और लेखक कह सके। 1945 में एक फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म थी फूल। कमाल अमरोही द्वारा लिखित कहानी को के अब्दुल्ला ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और बीना कुमारी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन के आसिफ की नज़रों में यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली। वे चाहते थे कि उनकी फिल्म नंबर 1 पर रहे। उसके बाद एक और फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस किया। साल था 1951। फिल्म थी हलचल। इसकी कहानी हसरत जयपुरी ने लिखी थी। इसमें मुख्य भूमिका के रूप में दिलीप कुमार, नरगिस थे। यह फिल्म कुछ खास चली नहीं। अब के आसिफ का माथा ठनका। अब वे वह फिल्म बनाना चाहते थे जो बिल्कुल हटके हो। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि उस समय यह बंदा अच्छों को लेकर अपने हाथ में घूमता था, जबकि कुछ खास ट्रेनिंग नहीं थी फिल्मों की। अपने ऊपर इतना भरोसा था कि सामने वाला घबरा जाता था। फिर उनके दिमाग में फिल्म मुगले आजम बनाने का ख्याल आया। यह ख्याल इम्तियाज अली ताज के नाटक अनारकली पढ़ कर आया था। इस फिल्म के लिए मुख्य भूमिका में चंद्रबाबू और नायिका नरगिस थी। फिल्म को इनके दोस्त सिराज प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई कि तभी भारत पाकिस्तान का विभाजन शुरू हो गया। फिल्म के निर्माता पाकिस्तान चले गए। फिल्म ठप पड़ गई। फिर 1952 में नए प्रोड्यूसर के साथ नई कास्टिंग की गई। अब के आसिफ हीरो की भूमिका के लिए उस समय के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, लेकिन चंद्रमोहन इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। आसिफ को इनकी आंखें पसंद थीं और कह दिया था कि फिल्म भले 10 साल बाद करूं, लेकिन आपके साथ ही करूंगा। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में चंद्रमोहन की मौत हो गई। अब फिर से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। फिर एक बार दिलीप कुमार और मधुबाला को लेकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अब बात आती है फिल्म के संगीत को लेकर, तो इसका भी एक वाकया बहुत फेमस है। आसिफ साहब नोटों से भरा बैग लेकर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के पास पहुंचे और बैग रख कर बोले, मुझे अपनी फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। नौशाद साहब ने बैग खिड़की से बाहर फेंक कर बोला, म्यूजिक की क्वालिटी पैसों से नहीं आती। ये सुनकर आसिफ साहब ने नौशाद साहब से माफी मांग ली। अब नौशाद साहब संगीत देने के लिए मान गए। नौशाद साहब फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। लेकिन आसिफ साहब अड़ गए कि गाना इनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। मना करते हुए गुलाम अली साहब ने कह दिया कि वे एक गाने का 25,000 रुपये लेते हैं। फिर क्या था, आसिफ साहब ने कहा, गुलाम साहब आप बेशकीमती हैं, और 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर थमा दिए। अब गुलाम साहब मना नहीं कर पाए। उस समय लता और रफ़ी जैसे एक गाने के लिए 300 रुपये या 400 रुपये लिया करते थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। वहाँ की रेत बहुत गर्म थी। पृथ्वीराज कपूर नंगे पांव रेत पर चल रहे थे तो उनके पांव में छाले पड़ गए थे। ये बात आसिफ साहब को पता चली तो वे भी नंगे पांव कैमरे के पीछे चलने लगे। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ऐसा मिजाज था कि आसिफ का। मुगले आजम को बनने में लगभग 14 साल लग गए थे। तब की फिल्में 5-10 लाख रुपए में बन जाती थी, लेकिन इसे बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी फिल्म के दौरान के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन से चौथी शादी की थी। फिल्म 1960 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही बॉलीवुड में भूचाल आ गया। टिकट खिड़की पर टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगीं। सारे शो हाउसफुल रहे और यह फिल्म बन गई बॉलीवुड के लिए एक मिसाल। शुरुआती दौर में ही ऐसी फिल्म का निर्माण हुआ जो आज तक एक मिसाल है। उसके बाद भी आसिफ साहब ने अन्य फिल्मों का निर्माण जारी रखा, लेकिन उससे पहले ही 1971 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।